तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, मेरा एक और चैनल है व्लॉगिंग चैनल, और उस व्लॉगिंग चैनल का नाम है परी इशिका व्लॉग्स। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आप भी अगर देखना चाहते हैं मेरे डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग्स देखना चाहते हैं मेरे, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ये अपने चैप्टर 1 जो है क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। ए फंक्शन, और जो भी आपको कुछ जो भी सजेशंस देने हैं आप लोगों को कि भाई कि छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, या ठीक है अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, जो भी है, अगर आप लोगों को कुछ भी सजेस्ट करना है मुझे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जो भी मेरे अंदर जो कमी होगी मैं उसको सुधारूंगा, उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं वॉइस क्वालिटी पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो वॉइस को मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, माइक वगैरह मैंने यूज़ में लिया है अब। पहले मैं माइक यूज़ में नहीं लेता था, तो हो सकता है आपको वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी लग रही हो। और बेटा आप लोगों को ये तक पता भी नहीं होगा कि हम लोग फ़ैन ऑन नहीं करके बनाते हैं वीडियोस, और इतना पैसा नहीं है कि अभी हम एसी लगवाएं। तो थोड़ा सा फ़ैन को थोड़ा सा कम रख करके ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फ़ैन की फिर आवाज़ आती है, और माइक चाहे आप कितने भी अच्छे से अच्छे ले लो, फ़ैन की आवाज़ तो आएगी आएगी। इसलिए आप लोग खुद देखो कि कितना मेहनत से बनाते हैं हम लोग वीडियोस। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलो इन्वर्टिबल फंक्शन की हम बात करते हैं। तो ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, बहुत आराम से समझना इसको, बहुत काम की चीज़ है। एक फंक्शन है एफ, इसका डोमेन क्या है एक्स, और कोडोमेन क्या है वाई। ध्यान से देखना अब आगे क्या होता है। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेट टू बी is said to be invertible if there exists a function g such that y to x। ध्यान से देखो क्या हुआ। if there exists a function g y to x such that ये g ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, such that means ऐसा होना चाहिए कि gf of x is equals to क्या आ जाए, x आ जाए, and fog of y is equals to क्या आ जाए, y आ जाए। then g is called the inverse of f। तो g क्या होगा, f का इन्वर्स होगा। मुझे पता है आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अपन समझते हैं फिर से इस चीज़ को कि क्या है इसका मतलब, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास एक फंक्शन होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या है, आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्टिबल फंक्शन मीन्स कोई फंक्शन है, आपको उसका इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अगर किसी फंक्शन का, उसी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल बोलेंगे। भाई इन्वर्टिबल फंक्शन कौन होगा, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए ये दो कंडीशंस है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है कि गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए और फॉग वाई इज इक्वल टू वाई आ जाए। तो इस केस में हम जी को जो है क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ एफ, और एफ क्या होगा इस केस में, इन्वर्टिबल होगा। अब भी थोड़ा बहुत आया होगा समझ में। अब थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए, एक सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ, है ना, ठीक है, एफ, और इसको हमने सपोज दैट डिफाइन किया है एक्स टू वाई। तो हम एक और नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जी, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वाई टू एक्स। तो थोड़ा चीज को समझो, एफ का जो डोमेन था वो इसका कोडोमेन है, और एफ फंक्शन का जो कोडोमेन था वो इसका डोमेन है।
तो एक गिवन फंक्शन था f, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे g, ठीक है ना। एक नया फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया g, है ना। अब हम क्या करेंगे, गॉफ निकालेंगे, गॉफ ऑफ x निकालेंगे। अगर गॉफ x की वैल्यू x आ जाए और अगर फॉग y की वैल्यू y आ जाए, इसका मतलब यह है कि फंक्शन f इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका जो इन्वर्स होगा वो कौन होगा, ये जो फंक्शन g डिफाइन किया था आपने, ये फंक्शन g ही इस फंक्शन f का इन्वर्स होगा, ठीक है। तो फंक्शन f इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो ये इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप कमेंट करके मुझे बताना जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे। फिर भी मैं स्टूडेंट की तरह सोच करके यानी उस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि कोई डाउट आए ही नहीं, है ना। आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये जी क्या है। बेटा जी हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है ना। जी हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, प्रूफ करके तो मैं आपको जो आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो लेकर के चलूंगा, उससे प्रूव करूंगा। एक एग्जांपल भी लूंगा मैं आपके बुक का। पर यहाँ पर छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जी क्या होगा, गॉफ एक्स और फॉग वाई में यहाँ एक्स ही क्यों लिया है या वाई क्यों लिया है। पहले चलो इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। आपके माइंड में एक और चीज़ आ रही होगी, यार गॉफ में तो यहाँ एक्स लिया है और फॉग में यहाँ वाई लिया है, चक्कर क्या है। तो देखो बेटा, गॉफ एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले इस चीज़ को समझते हैं अपन। गॉफ क्या है बेटा, गॉफ क्या है, गॉफ बेटा होगा g ऑफ f, यही तो होगा। अब यहाँ f के डोमेन के एलिमेंट्स ही तो पुट करेंगे, तो f का डोमेन कौन है, x है, कैपिटल x। और कैपिटल x में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे स्मॉल x, और कैपिटल y में जो हम ले रहे हैं एलिमेंट वो ले रहे हैं हम स्मॉल y। देखो मैं कैपिटल x ऐसे लिखता हूँ, स्मॉल x ऐसे लिखता हूँ, कैपिटल Y में ऐसे लिखता हूँ, स्मॉल y ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो गॉफ में हम f के ही तो डोमेन के एलिमेंट्स पुट करेंगे ना, और f का डोमेन क्या है बेटा, x है। x पे एलिमेंट क्या होंगे, स्मॉल x। और फॉग में हमने y क्यों पुट किया भाई, फॉग क्या होता है, f ऑफ g, यही तो होता है। अब g में g के एलिमेंट्स आएंगे, तो g का डोमेन क्या है, चेक करो बेटा, y है, तो भाई स्मॉल y आएगा ना बेटा, स्मॉल y। अब ये तो हमें प्रूफ करना है कि फॉग गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल टू में इसकी वैल्यू एक्स आनी चाहिए और फॉग वाई की वैल्यू वाई आनी चाहिए। तो क्या होगा, फंक्शन एफ इन्वर्टिबल होगा और इसका इन्वर्स कौन होगा, जी होगा। अब एक और चीज यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, अगर मैं कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी अगर मैं फंक्शन में एक्स पुट कर रहा हूं, वापस मुझे एक्स मिले, तो इस टाइप के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर इनको हमें आइडेंटिटी फंक्शन ही प्रूव करना है बेटा, चेक कर लो आप। फॉग गॉफ में एक्स पुट कर रहा हूँ, एक्स मिल रहा है, फॉग में वाई पुट कर रहा हूँ, वाई मिल रहा है, तो ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं कि हमको करना क्या है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पे गाइस बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 23 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, आपको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बट मुझे यहाँ लग रहा है ये वाला एग्जाम्पल करवाना चाहिए, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट f n2y, n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, y मीन्स y एक सेट है जो कि नीचे डिफाइन कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम। तो एक फंक्शन है f, बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, वेयर y इज इक्वल टू ए सेट y बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n। वो तो जाहिर सी बात है भाई, x का मतलब n से होगा, बिलोंग करेगा, और इस x के लिए y की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3, वो जो कि यहाँ ये दी गई है। भाई y का मतलब ही तो x एफ एक्स है, ठीक है ना। y मीन्स एफ एक्स ही तो होता है, आपको पता है ना ये चीज। तो ये कह रहा है शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। आपको यहाँ प्रूफ करना है कि f क्या है, इन्वर्टिबल है, और आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो देखो, सिंस
इट इज गिवन दैट, मैं अपनी लैंग्वेज में करवा रहा हूं, बुक में से नहीं करवा रहा, ठीक है। सिंस इट इज गिवन दैट इजी लैंग्वेज, क्या दिया हुआ है बेटा आप लोगों को कि y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, यही तो है बेटा, y यही तो है ना। तो अगर y ये है तो यहां से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। y का मतलब क्या होता है fx, मैं क्या कर रहा हूं इसको उल्टा कर रहा हूं, ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, ध्यान देना, ये y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, मैं क्या कर रहा हूं इसको उल्टा कर रहा हूं। उल्टा करने का मतलब यह है 4x इज इक्वल टू, मैं इसको y माइनस 3 लिख सकता हूं, देखो y इधर ही है, 3 को मैंने वहां ट्रांसफर कर दिया। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो x क्या होगा y माइनस 3/4, ये आ गई x की वैल्यू, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे एक और नया फंक्शन। सो डिफाइन g सच दैट y टू n, देखो अभी मैंने इन्वर्टिबल फंक्शन में बताया था आपको कि f तो आपको गिवन होगा और g आपको एक नया फंक्शन डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है, इसका जो कोडोमेन है वो इसका डोमेन होगा और उसका जो डोमेन है वो इसका कोडोमेन होगा। तो यही किया है अपन ने, क्या किया है कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 था, इसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया। तो हमने क्या किया, पहले तो यहाँ y x इन टर्म्स ऑफ x था, फिर हमने इसको यूज में लेकर के x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। अब x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, सच दैट यहां पर एक नया फंक्शन डिफाइन किया है जी वाई क्या है आपका, यही तो है y माइनस 3/4, बेटा यही तो है y। जैसे fx ये था, हमने fx में से x की वैल्यू निकाल ली, fx को यूज में लेकर के, fx मतलब y, इस इक्वेशन को यूज में लेकर के हमने x निकाला, x किस में आ गया, इन टर्म्स ऑफ y, तो इन टर्म्स ऑफ y का मतलब ये gy ही तो होगा बेटा, है ना, समझ में आ रही है बात, ये gy ही तो होगा। इसको भाई यहाँ पे क्या किया हमने, इसका डोमेन क्या हो गया y और कोडोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैसे हुआ वो भी आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो y का मतलब क्या है, कैपिटल Y का मतलब ये है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे स्मॉल y, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका क्वेश्चन ही कह रहा है, ये रहा y में एलिमेंट्स स्मॉल y हैं। तो भाई g के कोडोमेन में एलिमेंट्स होंगे स्मॉल y, सॉरी डोमेन में, g के डोमेन में एलिमेंट्स होंगे स्मॉल y, है ना। स्मॉल y यहाँ पुट करूंगा तभी तो आपको x मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा, ये x ही तो है बेटा, है ना। तो ये हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप मत लिखना, आपको बस gy की जरूरत है। अब आपको यहाँ दो चीजें प्रूफ करनी है, और वो दो चीजें कौन सी है जो अभी मैंने आपको बताई थी, क्या कि गो ऑफ x इज इक्वल टू x और फॉग y इज इक्वल टू y प्रूफ कर दे अगर अपन, तो g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, ठीक है ना। g क्या होगा, f का इनवर्स होगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉफ की। अब आप बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है कि सर x रखें या y रखें, अरे बेटा यहाँ f आ रहा है ना सबसे लास्ट में, और f का डोमेन क्या है, n का मतलब x, fx यहाँ दिया हुआ भी है देखो, तो यहाँ x ही पुट करेंगे। चलो अब गो ऑफ x कैसे निकालते हैं, ये तो आपको मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में सिखा दिया था। गो ऑफ x क्या होगा, g ऑफ fx। चलो बेटा g को एज इट इज रख दो, ब्रैकेट के अंदर क्या है, fx है, fx की वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या है 4x प्लस 3। अब अगर g ऑफ y ये है तो आपको g ऑफ 4x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y को आपको किससे रिप्लेस करना है, 4x प्लस 3 से। देखो बेटा g ऑफ y ये है, आपको g ऑफ 4x प्लस 3 निकालना है, तो बेटा y को ही तो रिप्लेस करोगे इससे, तो जहां जहां पर y है वहां 4x प्लस 3 पुट करो, 4x प्लस 3 यहाँ पुट किया मैंने y की जगह, ब्रैकेट लगा दिया, -3 डिवाइडेड बाय 4 ये रहा, है ना। अब देखो 4x प्लस 3 -3 सीधी सी बात है, कैंसिल होगा, 3 से 3 तो 4x बचेगा और नीचे 4 आएगा। अब 4 से 4 कैंसिल होगा तो बचा क्या, x। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट
कि गॉफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया। चलो फॉग वाई निकाल करके देखते हैं क्या आ रहा है। अब आप ये मत कहना सर यहाँ वाई क्यों रखा, बेटा जी का डोमेन वाई है और वाई में एलिमेंट स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई ही पुट करूँगा। तो फॉग वाई क्या होगा, एफ ऑफ जी वाई। अब बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या है, जी वाई है, तो जी वाई की वैल्यू पुट कर दो, जी वाई की वैल्यू ये रही, वाई माइनस 3/4। अब अगर आपका एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वाई माइनस 3/4 क्या होगा, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वाई माइनस 3/4 पुट कर दूँ, तो 4 एक्स की जगह आएगा वाई माइनस 3/4 और प्लस 3। ठीक है बेटा, ये देखो नीचे 4 है, 4 से 4 गया, 3 माइनस 3 ये गया, 3 माइनस का ये प्लस का 3 गया, तो क्या बचा y। तो मैंने यहाँ चेक किया भैया फॉग y की वैल्यू तो क्या आ रही है, y आ रही है। और अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली और ये वाली, तो क्या होगा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने पे g क्या होगा, f का इनवर्स कहलाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखेंगे अब आगे अपन, देखिए implies that G is the inverse of F। अभी बहुत काम की चीज़ है, अभी आप लेक्चर को लीव मत करना, स्किप मत करना, अभी तो है बहुत काम की चीज़ जो आपको समझनी है। देखो G F का क्या है, इनवर्स है, ठीक है ना। तो सो दैट मैं ये लिख सकता हूँ कि F इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, जी होगा। तो चलो जी को लिख लेते हैं, y माइनस 3/4। जी क्या था आपका, y माइनस 3/4। पर कई बार बुक में आंसर मैच नहीं होता, क्यों नहीं होता, आप तो देखेंगे y माइनस 3/4 है पर आंसर कुछ और आ रहा है। तो देखो बेटा हम इनवर्स किसका निकाल रहे हैं, हम इनवर्स निकाल रहे हैं फंक्शन f का। फंक्शन f का किसकी टर्म्स में है, x की टर्म्स में। भाई फंक्शन f किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसका इनवर्स भी तो x में आना चाहिए ना। अब मैंने ये कहा कि भैया इसका इनवर्स g है, तो हम g को क्या करेंगे, x की टर्म्स में लिखेंगे। तो हम ये कहेंगे सो दैट f इनवर्स इज इक्वल्स टू x माइनस 3/4, यानी हम y की जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। देख लो यहाँ, क्योंकि मुझे f का जो है इनवर्स चाहिए और f x का फंक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स भी x का फंक्शन ही होगा। इसलिए मैं g में जहाँ जहाँ पर पे y आएगा वहाँ पे मैं y को रिप्लेस कर दूंगा x से, तो ये आ गया अपना इनवर्स इसका। सो दैट हेयर f इज इन्वर्टिबल फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ f इज दिस। ठीक है बेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्या, if function f is invertible, implies that f is 1 1 and onto। कहने का मतलब यह है कि अगर एक फंक्शन f इन्वर्टिबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। एक और चीज, अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल भी होगा। इसको बोलते हैं टू वे इम्प्लीकेशन साइन। क्या बोलते हैं, टू वे इम्प्लीकेशन साइन। इस टू वे इम्प्लीकेशन साइन का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस टू वे इम्प्लीकेशन साइन का मतलब यह है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, यानी दोनों तरफ चलेगा ये। अगर f फंक्शन इन्वर्टिबल है तो f 1 1 होगा और ऑन टू होगा, और अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। बस इतनी सी चीज़ मुझे आपको समझानी थी। तो अगर आप लोगों को फ्रेंड्स अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। व्लॉगिंग चैनल का नाम मैंने आपको बता ही दिया था, परी इशिका व्लॉग्स। ये दोनों मेरी बेटियों का नाम है, मेरी दोनों डॉटर्स हैं, उनके नाम पे रखा है मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।